नमस्कार बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। वेलकम टू स्टीफिल फैमिली। डे फिल्म बस इस साल के एंड होने में महज 2 वीक का समय बाकी है, लेकिन इसी के साथ कॉरपोरेट इवेंट की बात की जाए, नेक्स्ट ईयर की बात की जाए, उसमें बहुत सारे दिखाई दे सकते हैं। बिकॉज जब साल एंड होता है उस समय बहुत सारी कंपनीज स्प्लिट बोनस बांटती है, बट इसी बीच में जो काबिल कंपनी है जिनके अंदर सही में स्प्लिट से और बोनस से फ़ायदा होता है ना, मैं इसको स्टॉक स्पेसिफिक वीडियो बनाता हूँ। लेकिन इसी के संग मैं एक इंडस्ट्री की बात करूँगा जिसने का इस कोविड के बाद उतने पैसे नहीं बनाए, जिसका नाम है एफएमसीजी। लेकिन दोस्तों उस एफएमसीजी में भी कुछ अपवाद हैं जिसको हमने टाइमली ग्रैब किया। और ऑफ कोर्स एफएमसीजी का इस बहुत परफॉर्म तो नहीं कर पाया, लेकिन यस कुछ टक ऐसे भी थे जिसको लेके मेरी साफ कमेंट्री थी, उसने बहुत पैसे बनाए। लेकिन दोस्तों मेरा ऐसा मानना है कि घटता हुआ इन्फ्लेशन आने वाले दिनों में एफएमसीजी के स्टॉक्स को बूस्ट कर सकता है। तो चलिए गाइस, मेरी कमेंट्री क्या है उसको मैं अनबायस्ड होकर क्लियर करूंगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। हम लोग बात करने वाले हैं पूरे एफएमसीजी स्टॉक को लेके। लेकिन यस उसमें का इस लीडर मानी जाने वाली कंपनी नेस्ले इंडिया, कल बीती रात की बात की जाए स्टॉक स्प्लिट की न्यूज़ हमें देखने को मिल चुकी है। तो जी हाँ, तो सबको पता होगा कि 2-3 महीना पहले कंपनी ने एक के बदले 10 शेयर देने का ऐलान किया था, जो फेस वैल्यू 10 को तोड़ के 1 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जी हाँ दोस्तों, हमारे सामने उसका रिकॉर्ड डेट आ चुके हैं। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आप उसके एक शेयर को होल्ड करते हैं ना, उसके अतिरिक्त आपको 9 एडिशनल शेयर और मिल जाएंगे। तो जी हाँ दोस्तों, 5 जनवरी फ्राइडे का दिन है, उसके 2 दिन पहले आप खरीदते हैं, 1 दिन पहले आप खरीदते हैं तो ही आप एलिजिबल होंगे। लेकिन क्या इस न्यूज़ की बदौलत खरीदना सही होगा नहीं होगा, इसी के बारे में दोस्तों हम लोग पूरे इंटायर एफएमसीजी कवर करने वाले हैं। की बात की जाए, बहुत ही शानदार कंपनी है। बीच में कैसी कंपनी टूट के 17,000 के आसपास भी आई थी, और उसके बाद हमें अच्छी खासी परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है आज निफ्टी के टॉप गेनर में। इस कंपनी का भी नाम था। ऑफकोर्स कैसे स्टॉक की बात की जाए, आज हमें 4.5% के आसपास भागता हुआ दिखाई दिया है। एक साल की परफॉर्मेंस की बात की जाए, इसने गैस बहुत सारे जो मार्केट लीडर है उसको बीट किया। ऑल दो मार्केट लीडर की बात की जाए तो एचसीएल को लेकर दोस्तों को पता है कि क्या कमेंट्री बीच में आई थी और कितना अंडर परफॉर्मेंस अभी तक कंपनी ने किया है। बट यस, इस कंपनी की बात की जाए नंबर्स भी काफ़ी अच्छे थे, और साथ ही साथ जो कॉर्पोरेट इवेंट इस कंपनी में होने वाला है इसमें हमें तेज़ी का माहौल दिखाई दे चुका है। ऐसा मानना है कि गोइंग फॉरवर्ड इस कंपनी में थोड़ी बहुत आउट परफॉर्मेंस की चांसेस हमें दिखाई दे सकती है। मैंने क्या बताया कि मार्जिन्स होगा इस कंपनी के हमेशा से मजबूत थे। लेकिन यस, कोविड के बाद दोस्तों एफएमसीजी को एक सेटबैक लगा जब रशिया के मैटर है ना, इन्फ्लेशन काफ़ी हावी हुआ। तो मेरा ऐसा मानना है कि इस कंपनी को अगर आप होल्ड किए हैं तो होल्ड करें। स्टॉक स्प्लिट को आप चाहे तो एंजॉय कर सकते हैं। एंट्री की बात की जाए, खरीदने का मन है तो मेरा ऐसा मानना है कि पीछे से गैस और भी अच्छे खासे मौके आपको मिल सकते हैं। जो कंपनी लीडर है, जो अभी भी परफॉर्मेंस में उतना आउट परफॉर्मेंस नहीं की है। ऑफकोर्स कंपनी की बात की जाए, ऑफकोर्स लाइफ टाइम हाई पे ज़्यादा हुआ देखने को मिल रहा है। 2.5 लाख करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है, 85 का पी है। बट कंपनी के आरओसी की बात की जाए, आरओई की बात की जाए, वो काफ़ी मजबूत है। तो इस स्टॉक में गैस और भी एक्शन ऑनगोइंग जो घटनाक्रम स्टॉक स्प्लिट है इसको लेने के साथ हो सकता है। लेकिन यस, कंपनी में करेक्शन हुई तो ठीक बात है, वरना बहुत सारे लोग ना ऐसी कंपनी को शायद अफोर्ड ना कर पाए, बिकॉज स्टॉक के भाव की बात की जाए बहुत महंगा है। तो उसी एफएमसीजी में कुछ कंपनी ऐसी भी है जिसको मैंने टाइमली बहुत बार कवर किया और ये भी बताया इन सब कंपनी में आउट परफॉर्मेंस होने की वजह है। आपको याद होगा कि पूरा इंटायर एफएमसीजी को छोड़ के दोस्तों मेरा दो सबसे बड़ा दाव था, एक था वरुण बेवरेजेस और दूसरे की बात कीजिए आईटीसी। और इसी दो कंपनी ने कहा पिछले 2 साल से मार्केट को सुपर सरप्राइज किया। इसमें का तेज़ी की वजह मैं बहुत बार बता चुका हूँ। लेकिन दोस्तों आज का जो हाई है ना, ये थोड़ा सा स्पेशल इसलिए है बिकॉज कंपनी का फाइनली 1.5 लाख करोड़ के आसपास की मार्केट कैप को छू चुकी है। जी ऐसे ही कि जिन्होंने पकड़ा उनको बहुत मालामाल इस कंपनी ने किया। और दोस्तों मैंने टाइमली ना हमेशा कन्विक्शन बिल्ड करने की कोशिश की। मैंने कभी ये नहीं बोला कि 20-50% के लिए बाज़ार में आई है। बाज़ार में आए हैं तो 500-600-1000% बनते हैं दोस्तों। और ये ना जीता जागता सबूत है कि इंटायर एफएमसीजी भले ही उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया, लेकिन दोस्तों इस कंपनी में तेज़ी की वजह पता है क्या थी? इनके रोबस्ट अर्निंग और ऑफकोर्स एक्सपेंशन प्लान। और इसी के संग मैं आपको बोलता हूँ कि यस, इंडस्ट्री में भी कभी कभी सेटबैक लगता है, बट उस इंडस्ट्री के कुछ प्लेयर्स ऐसे भी होते हैं जो कि ऐसे फेज़ में होते हैं जिसमें वो ट्रांजिशन अपने आप को प्रूव कर पाएँ। तो ऑफकोर्स का वीबीएल लेना वहाँ से बहुत ही सुपर परफॉर्मेंस दिया, और आप सबको बधाई बिकॉज अगर आपने इसको होल्ड किया है, मेरा ऐसा मानना है कि गोइंग फॉरवर्ड भी दोस्तों इसमें आउट परफॉर्मेंस कंटिन्यू हो सकती है। स्टॉक की बात की जाए जिसको लेकर दोस्तों मैं बहुत ही बुलिश था, जिसके भाव 160-170 के आसपास था, हमने क्लियर कट बताया था। अगर आपको एफडी के बदले कोई बेस्ट स्टॉक चाहिए जो डिविडेंड अच्छा देता है
और सिक्योरिटी है जिसमें वैल्यूएशन का एक तगड़ा गैप है लॉन्ग टर्म में। अगर आप उस चीज़ को समझ जाएंगे तो आपके बहुत पैसे बन सकते हैं। दोस्तों आईटीसी की बात की जाए, सुपर आउट परफॉर्मर बना। जितने भी गैस आप एचयूएल को उठा लें, मैरिको को उठा लें, डाबर को उठा लें, भले ही आईटीसी ने बहुत लोगों को परेशान किया, बट एक समय गैस अपने वैल्यूएशन कंफर्ट से ये बहुत ही ऊपर चल रहा था। बट जिस हिसाब से गैस कोविड के बाद ना इस स्टॉक को ट्रोल किया गया, और मैंने गैस बहुत बार कमेंट्री दिया, बताया कि इनिशियल स्टेज में गलती से भी ना बेचें। जब स्टॉक में ब्रेकआउट का लेवल इमर्ज हुआ तब भी मैंने बताया, जब मुझे सुपर एमओस दिखा तब भी गैस मैंने बताया। और उसके बाद इस कंपनी ने पूरे इंटायर एफएमसीजी से बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किया है। एक चीज़ गैस नोटिस करिएगा कि कंपनी का मार्केट कैप देखते ही देखते 6 लाख करोड़ के आसपास पहुंच चुका है। तो मैं बहुत सरप्राइज़ नहीं हूँगा कि आने वाले कुछ महीनों में, कुछ सालों में अगर ये कंपनी बीट करके ना एचयूएल से बड़ी कंपनी बन जाए। को चाहिए कि सर आपने कब वीडियो बनाया था, आप जाके मेरे प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं, जहाँ पे कैसे मैंने आज से नहीं बल्कि बहुत सालों से आईटीसी को लेके रेगुलर कवरेज थी, और ये भी बताया कि कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस कर सकती है, इन सबको जल्दीबाजी में ना बेचें। और मेरा गैस अभी भी स्ट्रॉन्ग मानना है कि आईटीसी 500 के ऊपर बहुत ही अच्छा रैली कर सकता है। अगर आपने सही टाइम में सवारी कर ली तो होल्ड करें। अब बहुत लोग जब चढ़े हुए प्राइस पे खरीदना नहीं चाहते, उनको डर लगता है, और वो स्वाभाविक सी बात है। तो अभी के टाइम में एफएमसीजी में कहाँ कहाँ मौका आ सकता है, चलिए गैस उसको डिस्कस करना ज़रूरी है। कंपनी की बात की जाए, जो मुझे लगता है गैस कि यस, इसने अभी तक बिल्कुल परफॉर्म नहीं किया, उसका नाम है एचयूएल। इवन गैस एफडी के रिटर्न से भी इस कंपनी ने बहुत लोगों को काफ़ी निराश किया। इवन गैस निफ्टी सेंसेस को भी इसने बीट नहीं किया है। इसके परफॉर्मेंस की बात की जाए तो 5 ईयर्स में गैस बहुत ही पुअर 40% के आसपास रिटर्न हमें देखने को मिलता है। और पिछले कुछ समय से इस कंपनी में गैस सीवियर अंडर परफॉर्मेंस हमें देखने को मिल रही है, जस्ट लाइक जो हमने एचडीएफसी बैंक में देखा है। पीछे से गैस एक चीज़ तो और भी अच्छा हुआ है, एक समय गैस कंपनी 80 के पी मिलती थी, अभी गैस 58 के पी में आ चुकी है। तो ये सब कंपनी गैस आपको ये मत सोचिएगा कि 10-15 के पी मिले। वो आईटीसी का एक अपवाद केस था, और जिन्होंने उस टाइम उसको पकड़ा ना उनके पैसे बने। बट मेरा ऐसा मानना है इस कंपनी का दोस्तों ये डिकेडल लो वैल्यूएशन हमें देखने को मिलता है। और इस फेज़ में अगर आप लंबे अवधि के प्लेयर हैं तो नंबर्स के बाद अगर आप पोजीशन बनाते हैं और होल्ड करते हैं तो पैसे भले उतने तेज़ी से ना बने जितने तेज़ी से वीबीएल आईटीसी ने बनाया, जिन्होंने बॉटम फिशिंग करी या फिर एक सही टाइम में घुसने का मौका मिला। बट यस, मेरा ऐसा मानना है गोइंग फॉरवर्ड 3-5 साल इस कंपनी में आउट परफॉर्मेंस होने के चांसेस कुछ ज़्यादा हाई हो जाते हैं। बट टेक्निकल चार्ट पैटर्न की तो एकदम गैस सुस्त हमें देखने को मिल रहा है, कोई बड़ी मूवमेंट नहीं है। यस, आने वाले कल में गैस मुझे लगता है कि एफएमसीजी अच्छा प्रदर्शन कर सकता है, बिकॉज घटता हुआ महंगाई दर इन सब के वॉल्यूम से बहुत ही हद तक कैटलिस्ट का जिम्मेदारी करता है पेश। साथ साथ दोस्तों मैंने एक कंपनी को और भी कवर किया था, आपको याद है, टाटा कंज्यूमर को। और मैंने ये भी बताया था जब ये कंपनी बहुत लोग के फोकस में थी, मैं अगर उस कंपनी में उस समय इंटरेस्टेड नहीं था। रैली के पहले इंटरेस्टेड था, बट रैली के बाद इसलिए नहीं हुआ बिकॉज निफ्टी 50 में घुसने के बाद ना ये कंपनी बहुत महंगी हुई थी। लेकिन दोस्तों जब मुझे सही टाइम पे रियलाइजेशन हुआ कि अब इसमें घुसा जा सकता है, मैंने कहा 700 के आसपास ना बहुत बार वीडियो बनाए, कवरेज पे दी थी। और आज दोस्तों कंपनी फिर से लाइफ टाइम हाई 978 के आसपास गई थी, और उसके बाद थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिली है। की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, आपको ट्रेंड के संग काम करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और मेरा ऐसा मानना है कि ट्रेंड चेंज हो चुका है। 1000 के लेवल के बाद का इस कंपनी अगर चाहती है तो मेरा ऐसा मानना है कि 1200-1300 जो हम लोग इस पूरे फाइनेंशियल ईयर में या 6-8 महीने में हम लोग जो उम्मीद कर रहे हैं, ये गैस टारगेट्स बहुत दूर नहीं होंगे। मान के चलिए गैस अगर बाजार में थोड़ी बहुत गिरावट हो गई, नर्वसनेस पैदा हुई बिकॉज ऑफ ऑन गोइंग कोरोना केसेस, जिसको बहुत तो हाईलाइट कर रहे हैं, मेरा ऐसा मानना है कि डैमेज हो सकता है बट बहुत ही कम होगा बिकॉज इस कंपनी में टेक्निकल ब्रेकआउट फॉर्मेशन हमें देखने को मिल रहा है। और मेरा ऐसा मानना है एफएमसीजी का जो बहुत ही पुअर परफॉर्मेंस किया ना, उसका टाइम धीरे धीरे आएगा। तो आपके पास अगर कोई भी एफएमसीजी वाले स्टॉक उसको होल्ड करें, और ऐसा मत सोचिएगा कि वीबीएल आईटीसी या फिर ये सब कंपनी और बड़े नहीं बन सकते। कंपनी अगर अच्छा रहेगी, करेक्शन के बावजूद भी भागेगी। इसमें भी अगर अंडर परफॉर्मेंस हुआ था, बट यस क्यों, तो प्राइस ट्रेडिंग काफ़ी महंगा हुआ था। और जब कैसे टेक्निकल सपोर्ट मुझे मिला और डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन देखने को मिला, मैंने कैसे उस समय भी डबल बॉटम बोल के ना कुछ वीडियोस को कवर किया था। यही का मेरा आउटलुक एफएमसीजी को लेके है, जो मुझे लगता है कि 24 में अच्छा परफॉर्म करेगा। नस्ल लेके रखे हैं तो बधाई हो। और ये प्राइसी वैल्यूएशन है, महंगा थोड़ा स्टॉक है, बहुत लोग अफोर्ड नहीं कर पाएंगे उसको। स्प्लिट के बाद भी आप देख सकते हैं, बट आपके पास वो कंपनी होल्ड करे। और जो कैसे मैंने न्यूज़ बताया ना 5 जनवरी, तो ऑफकोर्स कैसे उनकी रिकॉर्ड डेट है। आप चाहें तो अपने से खुद से वेरीफाई कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा। लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। और दोस्तों बहुत लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि सर इस बाज़ार में प्रॉफिट बुक करना है,
खरीदना है नहीं खरीदना है, काफ़ी कंफ्यूज है बहुत लोग। तो यही प्लान कर रहे हैं कि प्रॉफिट बुक करके निकल जाएं। मैं क्या करने वाला हूँ उस पर अगर वीडियो चाहिए होगा ना बताइएगा। मैं कोशिश करूँगा कि इस इंटायर वीकेंड में बैठ के कुछ रिसर्च निकाला जाए और मेरा पॉइंट ऑफ व्यू अनबायस्ड होकर क्लियर किया जाए कि मैं क्या करने वाला हूँ। चाहिए होगा तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। तो गैस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।